ओएसएम की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। आप पेरेंट्स के टच में होंगे, बच्चों के टच में होंगे, टीचर्स के टच में होंगे, किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं? देखिए, पेरेंट्स का भी मानना है और हम सब जानते हैं, 12th के बाद जब बच्चे जो सीबीएसई के जिस एग्ज़ाम का पेपर का वेट करते हैं, उसके रिजल्ट का वेट करते हैं, उसके बाद उनका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ओएसएम में जो कमियां हुई हैं उसकी वजह से बहुत पेरेंट्स और बहुत बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि बच्चा है ना 12th एग्ज़ाम की सिर्फ 12th में तैयारी नहीं कर रहा होता, वो सालों से कर रहा होता है। प्लस 12th के साथ साथ उसको पता है मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, वो फोकस करता है। हाँ, इतना आज की डेट में, क्योंकि हायर स्टडीज़ में जेई नीट के इन सब के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस डिफरेंट होता है, बट स्टिल उसको ये पता है, आपको पता है ओएसएम की वजह से 75% मार्क्स नहीं आए कई बच्चों के। तो ऑफ कोर्स टेंशन है पेरेंट्स को, और सभी का ये मानना है क्यों ये अचानक से ला दिया गया बिना एक प्रॉपर टेस्ट रन किए हुए। मैम, आप बच्चों के कांटेक्ट में होंगे, पेरेंट्स के कांटेक्ट में होंगे, कितने बच्चे आपके अकॉर्डिंग इससे सफ़र कर रहे हैं, उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं, स्कैन्ड कॉपीज़ जो थी वो ब्लर थी, इस बारे में? इसके लिए मैं विशु बोलूँगी कि जितने बच्चे सोशल मीडिया में अपनी बात बता रहे हैं ना, उतने एग्जैक्टली हमारे टच में नहीं आए, क्योंकि ये भी मानिए जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की वो बात नहीं बता सकते कि मेरे बच्चे के 97 आने थे और 85 आए, क्योंकि पेरेंट टू पेरेंट ये बात बताते हुए उनको थोड़ा सा एक वो लगता है, हिचक होता है, वो ऑलरेडी वो टेंशन में है। बट जब आप सोशल मीडिया को खंगालते हैं, इनफैक्ट सीबीएसई की आप वेबसाइट में जाइए, सीबीएसई के फेसबुक पेज में जाइए, नॉट वेबसाइट सॉरी, फेसबुक पेज में जाइए, कल जहाँ पे पोस्टिंग थी हर बच्चा अपनी कंप्लेंट कर रहा था। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, इसमें ऐड करना चाहूँगी, हम सब बात कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ओएसएम के आंकड़े आए हैं कि 4.5 लाख बच्चों ने उसको रिवैल्यूएशन के लिए भरा, ये आंकड़े कहीं ज़्यादा होने चाहिए थे, मेरा ये मानना है। 18 लाख बच्चों में से 12 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों के हैं और ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से भी 12वीं कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ओएसएम को भरने में जब मेट्रो सिटी के बच्चे को जो सारा टाइम लैपटॉप लेके बैठता है उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्रामीण इलाके के बच्चे को कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी। वहाँ तो इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो वो क्या कर रहा होगा, नियर कोई जो कंप्यूटर सेंटर होता है वहाँ जा रहा होगा, वहाँ पे बच्चा घंटों नहीं बैठ सकता। मैम, आप टीचर्स के भी टच में हैं, उन्होंने क्या बताया किस तरह का प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जैसे ड्राई रन में और ओएसएम के इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, पहली बात तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो नंबर 1, ओएसएम के लिए जो इन्होंने ड्राई रन किया था उसका पीरियड बहुत छोटा था और वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही हुआ था, ठीक है। जो मुझे बताया गया वो 1 वीक का था। शुरू में था ना कि इन्होंने नहीं किया, हम लोगों को भी लगा, बट यस, हमने टीचर से बात की, उन्होंने बोला नहीं मैम किया था, ड्राई रन किया था, बट 1 हफ्ते का किया था, बट उसमें बहुत सारी कमियां थी। एग्जाम्पल नंबर 1, जो ड्राई रन किया आपने ट्रेन द ट्रेनर वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपको बहुत जल्दी बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन करना था, क्योंकि आप जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते, तो ट्रेन द ट्रेनर वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, उसका फॉलोअप नहीं किया कि अगर एक टीचर को 10 टीचर को सिखाना है, क्या दोबारा से उन्होंने चेक किया 10 टीचर ने सीखा नहीं सीखा। दूसरा, मुझे ये पता चला कि टीचर्स को जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को दिए थे उनको लॉग इन करना था, सॉल्व करना था प्रैक्टिस के लिए, बट उसका कोई फॉलोअप अगेन नहीं लिया गया। अगर आपको ये नहीं पता कि टीचर को जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया है वाकई में टीचर ने सॉल्व करने की कोशिश की या नहीं की, तो इस टाइप की खामियां जो हमें बताई गई हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो बताई गई है मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ जो हमें बाकी टीचर्स ने बताया है, बाकी तो आंकड़े तो मेरे हिसाब से सीबीएसई को आउट करने चाहिए, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि इन पेपर्स को, 12th के पेपर्स को चेक करने के लिए पीजीटी होना ज़रूरी है, पीजीटी होना ज़रूरी है। बट जब पीजीटी के टीचर्स इनको इतने नहीं मिले तो उन्होंने टीजीटी ले लिए, यानी कि टीजीटी कौन से थे, जो 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। शायद ये रीज़न हो सकता है, जहाँ टीचर को समझ नहीं आया उसने मार्क्स नहीं दिए, या 3 नंबर के क्वेश्चन में से सिर्फ आधा नंबर दिया, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ और है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। हर टीचर के पास 20 से 25 क्वेश्चन पेपर्स उसको चेक करने थे, ठीक है। सेंटर होता था, इनको सेंटर असाइन किया जहाँ पे टीचर्स जाते पेपर चेक करने के लिए, 20 से 25 पेपर चेक करते। जहाँ पे जो एक्सपर्टी थे, कंप्यूटर सेवी टीचर थे जो अच्छे से चेक कर सकते थे, उन्होंने ऑफकोर्स 20 या मैक्सिमम जो 25 वो भी किया, बट वो टीचर्स का क्या जो कंप्यूटर सेवी नहीं है।
जो कंप्यूटर में ऐसे ऐसे करके बटन दबाते हैं, तो उनके लिए 10 भी चेक करना मुश्किल होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फाइनेंशियल पे लेके जाती हूँ। अगर आपको एक पेपर चेक करने का एक्स अमाउंट मिल रहा है, किसी टीचर ने 20 चेक किया और किसी ने 10 चेक किए, तो 10 वाले को लगेगा यार मेरा तो आधा पैसा मिलेगा, मैं तो मेरी दिहाड़ी तो आधी हो गई। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में आई हैं, ये सब कुछ हुई। मैम आपको लगता है कि ओएसएम को बहुत जल्दी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, एक साल एटलीस्ट लेना चाहिए था कुछ चीज़ें स्टडी में? ऑफ कोर्स विशु, जो जितने भी मेरी टीचर से भी बात हुई है, तो वो भी ये कह रहे थे कि मैम प्रॉपरली इन्होंने फीडबैक नहीं लिया। हम लोग तो कह रहे थे कि ये जल्दी हो जाएगा ओएसएम करने के लिए, सिर्फ पेपर चेकिंग तक मत जाइए। क्या आपने बच्चों को बताया था? बच्चे 1 महीना पहले आपने अनाउंस किया, और ये बात याद रखिए, वो 1 महीना पहले बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता। बोर्ड का बच्चा दिसंबर तक जाता है या जनवरी में अपने प्रैक्टिकल्स देने के लिए जाता है, बोर्ड का बच्चा नहीं जा रहा होता। तो मेरे को ऐसे लगता है सीबीएसई की जो साख है, मैं माफ़ी चाहूँगी, दिन पर दिन गिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि हायर एग्जाम्स के लिए सीबीएसई का, हम सब जानते हैं, सिलेबस हायर एग्जाम का एक डिफरेंट सिलेबस आता है। तो सीबीएसई बच्चे सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे सीबीएसई में अच्छा परफॉर्म करना है। ये सिर्फ आपकी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसके लिए आपको केवल मात्र सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चे को लगता है कि वही मुझे 75 भी नहीं चाहिए, वो इतनी मेहनत भी नहीं करता। तो अल्टीमेटली हम क्या एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं? तो अब ओएसएम में जो आप ड्राई रन की बात करें, मैंने बताया 1 हफ्ता। अब जैसे एग्जाम्पल है, अभी समर हॉलीडेज चल रही हैं, अगर ये समर हॉलीडेज में रन करते, राइट, अभी टीचर्स फ्री हैं, जब आप 1 महीना पहले कर रहे हो, टीचर्स को अगर क्लासेस लेनी है, इन केस 12th क्लास की अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी, तो टीचर का फोकस होता है अपने स्टूडेंट्स में, आपकी पेपर चेकिंग में कम होगा, राइट, अपने बच्चों पे फोकस करेगा। अगर ये इस टाइम पर अगर टीचर्स को करते और 1 महीना प्रैक्टिस करते, और आपको पता है 18 लाख बच्चे करने हैं, अगर हम भी कुछ करेंगे हम सैम्पल साइज अच्छा लेंगे, गवर्नमेंट है, उनके पास फैसिलिटी है, तो अगर 18 लाख बच्चे जाने हैं तो कम से कम 1.5 लाख 2 लाख उनको 10% लेना चाहिए था, उन बच्चों के क्वेश्चन पेपर्स को टीचर्स को देना चाहिए था। एंड रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से, ऑफ कोर्स आपको लगता है 18 लाख बच्चों के पेपर चेक करवाने के लिए, एग्जाम्पल लेती हूँ, हमें 10,000 टीचर चाहिए होंगे, तो आप उसका 10% लेके आप ट्रायल रन करते, तो कम से कम ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से इसको प्रॉपर एक रन करके देखना चाहिए था, ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट। ये बात भी हमें टीचर से बात करके पता चली कि जब एक ट्रायल रन किया था, ड्राई रन किया था, तो उस टाइम पर इसलिए भी वो देखना चाह रहे थे, इन्होंने क्या किया, एक दिन कुछ टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स को बैठाया जस्ट टू चेक, जबकि जब सारे टीचर्स ओएसएम पेपर चेक करेंगे तो उस टाइम पे क्या इनका सिस्टम हैंग होता है, ये चीज़ चेक करने के लिए थे, जो अच्छी चीज़ थी। बट इनको ये अगर कंटिन्यू करते और सारे टीचर से फीडबैक प्रॉपर लेते, प्लस ये बात की श्योरिटी लेते कि टीचर्स वाकई में पेपर चेक कर रहे हैं, उनको देते, डेली के 5 पेपर या 10 पेपर चेक करने को देते, तो हमें ऐसा लगता है 1 महीना अगर ये 10-15 दिन 20 दिन ये प्रैक्टिस करते 6 महीना पहले, तो आपको इनके रियलिटी पता चल जाती। लास्ट में और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी हम चेकिंग की बात कर रहे हैं। फिर जब आपको पता था आप स्कैन करके बच्चों को दोगे, तो ये वाली भी टेस्टिंग आपको करनी चाहिए थी। पेपर चेक हो गया, देन स्कैन किया, स्कैन करके ऑफ कोर्स आप बच्चों को मत दो, अब वो आप बच्चों को नहीं देके, स्कैन करके ये देखना चाहिए था क्या वाकई में आपने इसको ठीक से मार्किंग किया, कुछ छूटा तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें पहले हो जाती, तो मुझे ऐसा लगता है हम समस्या को 70-80% कम कर लेते। देखिए 100% हम लोग श्योरिटी ले सकते, हम भी मानते हैं, बट एक होता है परसेंटेज ऑफ एरर, आप कितना करेंगे। यहाँ परसेंटेज ऑफ एरर ह्यूज है। मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा मीडिया में भी आ रहा है 4.5 लाख बच्चों ने किया। मैं आपको फिर कह रही हूँ विशु, ये नंबर ज़्यादा होता अगर 18 लाख में से जो 12 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं वो भी इस चेकिंग में आते, तो बहुत मुश्किल आती सीबीएसई को ये मिस को संभालने में। मैम आपको ये लगता है कि जो ओएसएम सिस्टम है वो अच्छा है 12th का एग्ज़ाम या फिर बाकी एग्जामिनेशन चेक करने के लिए, या फिर मैनुअल चेकिंग ही ठीक है? देखिए ओएसएम सिस्टम बहुत सारी कंट्रीज़ ने अप्लाई किया है। हमारे देश में क्या समस्या है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं,
हम अपना ब्रेन नहीं लगाना चाहते हैं। आप ये देखिए, क्या आपके पास इतने संसाधन हैं, इतनी सुविधाएं हैं? आप 26 देशों में हो रहा है एग्जाम्पल, बाकी देश टेक्नोलॉजिकली वहाँ पे हर घर में गई हुई है, राइट। हमने बहुत सारे देखा, दिल्ली में आप मेट्रो में देख रहे हो, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, आप सरकारी स्कूलों में जाके उनकी हालत तो देखो। ओएसएम की प्रक्रिया को ये डिले कर सकते थे, ऑफ कोर्स कर सकते थे, ये बहुत जल्दी किया गया। और मैं ये मानती हूँ केंद्र सरकार इसके बारे में जांच बैठा चुकी है, जो हमने पढ़ा। आई विश जांच हो, और जांच के बाद एक चीज़ मैं कहूँगी, अधिकारियों का तबादला नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों में है, क्योंकि 18 लाख बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चा कह रहे क्या तबादले से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? जो इसमें लोग हैं जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उनको सस्पेंड करना चाहिए सरकार को, जो हमारा मानना है। आप ये बताइए कितने आप शिक्षा मंत्री आप हटा दोगे? देखिए, शिक्षा मंत्री को हटाने से कुछ नहीं होगा। जो उस सिस्टम को कर रहा है, एक्चुअली जिसके हाथ में कंप्यूटर है, वो ढंग से ऑपरेट नहीं करेगा तो गलती उस कंप्यूटर ऑपरेटर की है, राइट। तो मैं कहूँगी शिक्षा मंत्री को हटाने से सॉल्व नहीं होगा। जिसकी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे कार्रवाई करने से सॉल्यूशन आएंगे। और मैं सिर्फ यही चाहूँगी सरकार से, 18 लाख बच्चे हम नीट के भी ऐड कर लें, फिर हम यूपीएससी ऐड कर लें, तो बैठिए सोचिए, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जैसे ओएसएम लाने को बिना तैयारी के लाए और हमने देखा मिस हुआ है। तो अगली बार बिना तैयारी के ऐसा कुछ भी चीज़ मत लाइए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है।